वंदे मातरम। दोस्तों सभी को सबसे पहले नमस्कार। मिश्रा सर बिहार वाले के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज 71 बीपीएससी प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से आज हम बिहार स्पेशल की क्लास को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं और उम्मीद और आशा करते हैं कि अगर आप पूरी क्लास को देखने के बाद आज की क्लास से ही बिहार के 38 जिला के जो हैं उसमें से 22 जिले से 25 जिले के लोकेशन जो है वह आपको क्लियर हो जाए। लोकेशन केवल क्लियर नहीं होंगे बल्कि आपके माइंड में इस तरह से आपका सेट करवाने का प्रयास करेंगे कि आप जिंदगी भर उसको नहीं भूल पाएंगे। तो जैसा कि आपको बता दें कि पूरी क्लास जो हमारी होती है वह है किसी प्रकार से आपको लिखना है तो लिख लीजिए, अगर नहीं भी लिखना है तो बस खाली एक बार पूरी कंसंट्रेशन के साथ जो है वह क्लास को आप देख लीजिएगा, क्योंकि एक बार क्लास देखने के बाद और अगर आपको रिवीजन करना है तो एक बार और क्लास देख लेंगे। अगर दो बार क्लास को आप देख लेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कभी कोई समस्याएं हमारी क्लास से नहीं होगी। तो आज जो है वो बिहार के हम बाउंड्री को समझने का प्रयास करेंगे कि बिहार के उत्तर में क्या है, बिहार के दक्षिण में क्या है, बिहार के पूर्व में क्या है और बिहार के पश्चिम में क्या है। इसके साथ ही बात करेंगे कि बिहार के कितने जिले की सीमाएं उत्तर में नेपाल से मिलती है, बिहार के कितने जिले की सीमाएं दक्षिण में आपके झारखंड से मिलती है और बिहार के कितने जिले की सीमाएं जो है वह पूर्व में पश्चिम बंगाल से मिलती है और बिहार के कितने जिले की सीमाएं पश्चिम में उत्तर प्रदेश से मिलती है। इन सभी जिले को हम लोकेशन को साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे, तो ध्यान से आप समझिएगा। जैसा कि आपको पता भी होगा कि बिहार के उत्तर में क्या है, नेपाल है। बिहार के उत्तर में नेपाल अवस्थित है और बिहार के दक्षिण में बात करेंगे तो बिहार के दक्षिण में जो है वह झारखंड स्थित है। बिहार के पूर्व में जो है वह पश्चिम बंगाल अवस्थित है और बिहार के पश्चिम में जो है वह उत्तर प्रदेश अवस्थित है। इस प्रकार से बिहार को मैंने चारों तरफ से घेर दिया कि बिहार के उत्तर में नेपाल स्थित है, बिहार के दक्षिण में आपके झारखंड है और बिहार के पूर्व में आपके पश्चिम बंगाल है और बिहार के पश्चिम में आपके उत्तर प्रदेश। पहले बिहार, बंगाल, उड़ीसा सभी साथ में था, लेकिन जैसा कि आप पता होगा कि 22 मार्च 1912 ईस्वी को बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया था और 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को उड़ीसा से बिहार को अलग कर दिया गया था। इसके बाद 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को भी अलग कर दिया गया था, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। बिहार के उत्तर में जो नेपाल अवस्थित है उसे बिहार के 7 जिला सीमा बनाती है, यानी बिहार के 7 जिले की सीमा जो है वह नेपाल से मिलती है। बिहार के 3 जिले की सीमा जो है वह आपके पश्चिम बंगाल से मिलती है और बिहार की 8 जिले की सीमाएं जो है वह झारखंड से मिलती है और बिहार के 8 जिले की सीमाएं जो है वह उत्तर प्रदेश से मिलती है। अभी तक मेरा चलने पढ़ाने का तरीका ये होता है कि हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, जैसे हम चल रहे हैं वैसे आप भी चलिएगा। कि बिहार के उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में आपके उत्तर प्रदेश है। बिहार के उत्तर में जो नेपाल अवस्थित है उसके साथ बिहार के 7 जिला जो है वह सीमा बनाती है। पश्चिम बंगाल के साथ बिहार के 3 जिला सीमा बनाती है और बिहार के दक्षिण में झारखंड जो अवस्थित है उसके साथ बिहार के 8 जिला सीमा बनाती है और पश्चिम में जो उत्तर प्रदेश है बिहार के 8 जिले उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा बनाती है। बिहार की अगर हम बात करेंगे 8 जिला के देखने का प्रयास करेंगे तो यह है आपका है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण बिहार का में सबसे पहले हम बात करेंगे। पहले हम देखेंगे नेपाल से बिहार की जो 7 जिला टच करता है, स्पर्श करता है, वह कौन कौन सी है। हवा में तो बात नहीं करती, आपको दिखाएंगे कि बिहार की जो 7 जिला जो है वह नेपाल के साथ सीमा बनाती है। थोड़ा सा ध्यान इस बात को रखिएगा कि मैप छोटा है जिसके कारण थोड़ा सा कठिनाई महसूस होगा, तो आप बिहार का जो मैप होगा उसको लेकर सामने लेकर चलिएगा। तो पहला जो है हम बात किए पश्चिमी चंपारण, दूसरा नंबर पर हम बात करेंगे पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण और तीसरा नंबर पर हम बात करेंगे सीतामढ़ी। बिहार के पहले बात किए पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और अररिया
और किशनगंज। अब आप गिन के देखिए तो 7 जिला हुआ या नहीं? देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी 2 3 4 5 6 7। यानी अभी हम बात किए कि बिहार की जो 7 जिला जो है वह उत्तर में नेपाल के साथ सीमा बनाती है। वह जिला पहला है पश्चिमी चंपारण, दूसरा है आपका पूर्वी चंपारण, तीसरा है आपका सीतामढ़ी, चौथा है मधुबनी, पांचवा जो है वह सुपौल, छठा जो है अररिया और सातवां जो है आपका क्या है किशनगंज। ध्यान इस बात को रखिएगा, उत्तर में यहाँ पर क्या है आपका एक जिला अवस्थित होगा, उसका नाम क्या है शिवहर। लेकिन ध्यान इस बात को रखिएगा कि शिवहर जो है वह लैंड लॉक्ड एरिया है। वह बिहार की तो शिवहर ऐसी जिला है जो नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाती है। इस बात को लेकर कंफ्यूज होंगे तो ध्यान इस बात को रखिएगा कि बिहार के उत्तर में शिवहर अवस्थित है, तो आपके जो शिवहर जो है वह नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाती है। क्योंकि अगर आपको दे देगा कि अब देखिए प्रश्न से ही पूछ देगा कि बिहार के जो जिले नेपाल से सीमाती है उसका उत्तर से मतलब इधर मतलब उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या है, इस तरह दे देगा। चाहे पूर्व से पश्चिम का क्रम क्या है तो उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो बिहार के जो 7 जिले जो है वह नेपाल के साथ मिलाती है। और बिहार का जो 3 जिला जो है वह आपका है किशनगंज, दूसरा है आपका पूर्णिया, ये क्या है आपका पूर्णिया, और ये क्या आपका कटिहार, ठीक है। अगर जब तक आपका लोकेशन क्लियर नहीं होगा तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट प्रश्न आपसे नहीं बन पाएंगे। अगर पूछ देगा कि बिहार के जो 3 जिले जो आपके पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाती है उसका उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या है या दक्षिण से उत्तर का क्रम क्या है, तो इसमें अगर आपको मैप क्लियर नहीं रहेगा तो आपको कठिनाई महसूस होगी। तो बिहार की जो 3 जिले किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जो है यह 3 जिले ऐसे जिले हैं जो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाती है। अब हम बात करेंगे, मेरा बंगाल से कंप्लीट हुआ, अब हम बात करेंगे क्या झारखंड के साथ। बिहार के ऐसे 8 जिले जो हैं वह झारखंड के साथ सीमा बनाती है। गिनिएगा, एक है पहला कटिहार, दूसरा जो है आपका भागलपुर, तीसरा आपका है बांका, चौथा है आपका जमुई, पांचवा आपका है आपका नवादा, छठा आपका है गया, सातवां जो है आपका औरंगाबाद और आठवां जो है आपका रोहतास। यानी अभी कुछ देर पहले आपसे डिस्कस किए थे कि बिहार के जो 8 जिला जो है वह झारखंड के साथ सीमा बनाती है। तो कौन कौन है? कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास। यानी बिहार के जो 8 जिले जो है जो दक्षिण में अवस्थित है यह आपके झारखंड के साथ सीमा बनाती है। इसके बाद हम बात करेंगे अब सीधे और उत्तर प्रदेश। अब देखें बिहार के 8 जिले जो हैं वह आपके 8 जिले जो हैं वह आपके उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाती है। वह है आपका रोहतास, कैमूर के बाद अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका बक्सर, भोजपुर क्या हुआ भोजपुर के बाद हो गया 5वां नंबर पे सारण, छठा पे आपको बात करेंगे सिवान और 7वां पे बात करेंगे गोपालगंज और 8वां नंबर बात करेंगे पश्चिमी चंपारण। यानी बिहार के जो 8 जिला जो है वह उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाती है। वह 8 जिला जो है उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाती है। वह कौन कौन है? रोहतास, कैमूर, यहाँ पे देखिए कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण। यह बिहार के 8 जिला जो है वह आपके क्या उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाती है, ठीक है। ध्यान इस बात को देगा कि पश्चिमी चंपारण बिहार के ऐसी जिला है जो नेपाल के साथ साथ उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाती है। बिहार का पश्चिमी चंपारण एक ऐसी जिला है जो एक देश और एक राज्य के साथ सीमा बनाती है। अभी आगे चलते इसके लिए समझ नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा।
बिहार की बात करेंगे तो पश्चिमी चंपारण की सीमा जो है वह नेपाल से मिलता है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से मिलता है। इसी प्रकार से किशनगंज की बात करेंगे तो किशनगंज की सीमा जो है वह एक देश यानी नेपाल के साथ और पूर्व में पश्चिम बंगाल के साथ मिलता है। तो किशनगंज की सीमा कहाँ, नेपाल के साथ और आपका पश्चिम बंगाल के साथ मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कटिहार जो है वह कटिहार की सीमा जो है वह झारखंड के साथ और पश्चिम बंगाल के साथ मिलता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे इसको रोहतास की बात करेंगे, ये वाला रोहतास की अगर बात करेंगे तो रोहतास की सीमा जो है वह आपका झारखंड के साथ और आपके उत्तर प्रदेश के साथ मिलते हैं। आप थोड़ा सा काउंट करिए कि कितने जिले में क्लियर हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 9 हो गया, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 जिले के जो लोकेशन जो है आपसे क्लियर होंगे। बिहार की अगर आकृति की अगर बात करेंगे तो बिहार की जो आकृति जो है वह क्या है, आयताकार है। आयताकार है। हालांकि यह आयताकार क्या शुरुआत से ही था, जब बिहार बंगाल उड़ीसा और झारखंड साथ में था तो नहीं। जब बिहार से बंगाल अलग हो गया, बिहार से उड़ीसा अलग हो गया, बिहार से आपका झारखंड भी जब अलग हो गया तो जो फाइनली जो है वो 15 नवंबर 2000 के बाद जो बिहार की जो आकृति जो है वह कहा गया कि बिहार की जो आकृति जो है वह क्या है, आपका आयताकार है। अगर हम बिहार की अगर लंबाई की बात करेंगे तो देख रहे होंगे उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम। उत्तर से अगर दक्षिण की अगर बात करते हैं, देखिए आप लिख रहे हैं उत्तर से दक्षिण क्या है, देखिए देखने में बोलेगा तो छोटा लग रहा है ना। तो बिहार की जो आकृति जो है उत्तर से दक्षिण जो है वह आपका 345 किलोमीटर है। और बिहार की जो आकृति जो है वह पूरब से अगर पश्चिम की बात करेंगे, पूरब से पश्चिम तो कितना हो गया, 483 किलोमीटर। 483 किलोमीटर है। आप इस डेटा को लेकर कंफ्यूज होंगे तो ध्यान रखिएगा, उत्तर से दक्षिण क्या है, छोटा है, अब पूर्व से पश्चिम क्या है, बड़का फैला हुआ है। तो ज्यादा जो रहेगा वो पूर्व से पश्चिम रहेगा 483 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण जो रहेगा वह 345 किलोमीटर। इसके साथ ही अगर बिहार के बारे में और बात करने की कोशिश करते हैं तो बिहार का जो समुद्र से जो दूरी है वह लगभग 200 किलोमीटर है। कितना है, बिहार की अगर समुद्र से दूरी जो है वह 200 किलोमीटर है। और बिहार में जिले की संख्या जो है वह 38 है। बिहार में प्रमंडल की अगर बात करेंगे तो 9 है। अगर अभी तक हम बिहार के सीमाओं को देखने का प्रयास किए और आज की जो क्लास में बिहार के लगभग आपको 23 जिले का लोकेशन जो है वो माइंड में सेट करवा दिए। कल की क्लास में बिहार के जो 9 प्रमंडल जो है उस 9 प्रमंडल को आपके सामने, उसके साथ ही जितने एक प्रमंडल कौन से जिले आते हैं, इस प्रकार 9 प्रमंडल में जो बिहार के 38 जिले आते हैं उनको लोकेशन आपके माइंड में सेट कर देंगे। इस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट के माध्यम से आप क्या करेंगे, कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम देखें उसको आपको रिप्लाई कर देंगे। इस प्रकार से बिहार की जो सीमाएं थी वो कि आपको मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। इसी के क्लास में समाप्त करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आपका दिन शुभ हो।